फरवरी को दो चुनाव हुए। पहला दिल्ली में विधानसभा चुनाव और दूसरा उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। लेकिन पूरे देश की निगाहें मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर हैं। अभी भी ये सवाल है कि मिल्कीपुर की जनता आखिर साइकिल दौड़ाएगी या फिर कमल। अभी भी ये सवाल है कि मिल्कीपुर की जनता अपना विधायक किसे चुन रही है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, इसलिए सबको बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल मिल्कीपुर का जो माहौल है, किधर जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। खुद न्यूज़ 7 मीडिया की टीम ने, मैंने 4 दिन मिल्कीपुर में रहकर माहौल को खंगालने की कोशिश की। जो वहां की जनता है, उनके विचारों को जानने की कोशिश की, उनके जो माइंड में चल रहा था वो बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। और किसी एक समुदाय में हम नहीं गए, हम मुस्लिम समुदाय के बीच भी गए, यादव समुदाय के बीच में भी गए और जो पारसी समाज था उसमें गए। हर गली मोहल्ले और चौराहे पर पहुंचकर हमने वहां की जनता से बात की। जनता क्या कह रही है सुनवाते हैं। नाम क्या है दादा आपका? भगवती प्रसाद विश्वकर्मा। अच्छा, आपका क्या नाम है? बुद्धराम गुप्ता। अच्छा, आपके यहाँ गांव में कौन कौन से समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं? हमारे गांव में 80 हैं, बैकवर्ड भी हैं। अच्छा, यादव भी हैं? नहीं, यादव तो पुरवा में है। अच्छा, हाँ। तो आपके गांव के लोग, जो समाज है, कौन सा समाज किसकी तरफ जा रहा है आपके साथ? अब मान लीजिए हमारे यहाँ तो लगभग कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हाँ फूटा करेंगे, मतलब फूटते रहते हैं। हाँ, कोई सपा में जाएगा तो कोई अधिक से भाजपा में जा रहे हैं। मतलब बदलाव होता है, कभी इधर कभी उधर पलटते रहते हैं। तो होता रहता है। अच्छा, आपके घर में सब पूरा वोट बीजेपी को ही जा रहा है? जरूर जाएगा। अच्छा, अभी अजीत प्रसाद के बारे में क्या सोचते हैं? उदय प्रसाद को तो जानते होंगे, अजीत प्रसाद आते हैं बीच में? नहीं, उदय प्रसाद तो नहीं आते हैं, लेकिन उनके लड़का एक दिन आए थे शायद। अच्छा, और ये चंद्रभान पासवान आए? वो तो मतलब ये तो बराबर आया जा करते हैं। इनकी मीटिंग चला करती है कभी। हाँ, बराबर आते जाते हैं। मगर सवाल ये भी है ना कि चुनाव के समय तो आ रहे हो, बाद में आओगे कि नहीं? ये कोई नहीं बता सकता अपने लड़के को। ये नहीं बताया जा सकता। दादा, कौन सा काम होना चाहिए आपके गांव में अभी प्रेजेंट टाइम में? हाँ, प्रेजेंट टाइम में। अब एकरे बारे में क्या बताई भाई? नहीं, कोई विकास के योजना बताओ दिमाग से ना। दादा आपस से बात कर ली थे। आओ दादा इधर तनिक आ जाओ। दादा, आप दादा के गाँव रहते हो? नहीं, आप दूसरे गाँव रहते हो? मिल्कीपुर प्रॉपर में। अच्छा, मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है इस बार? वहाँ पे सब दोनों तरफ सोच रही कुछ न कुछ। सब बिखरा हुआ है सब? हाँ, बिखरा हुआ है। दादा बहुत साफ बोलते हैं, ऐसे लोग होने चाहिए बोलने वाले। आप क्या कह रहे हैं? बहुत काम कराया है? अवधेश ने कोई काम नहीं कराया। अगर मौत हो गई तो मिलने तक नहीं आए तो काम क्या कराएंगे बताइए? कभी सुख दुख में नहीं जाते? कभी भी जिंदगी में नहीं आए। बस वही जीतना था, वो वोट की माहौल थी तो आए थे, उसके बाद कोई दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे? जी सर, जी है, उसके बाद कोई नहीं दिखाई दिया। उसके बाद तो नहीं जानते कौन चाचा, कौन फूफा, कौन मामा? भतीजा नहीं, कोई ना चाचा ना भतीजा, कुछ नहीं। और भाजपा बहुत कर रही है। अच्छा, एक बात बताएंगे, जब नेता लोग आते हैं चुनाव के दौरान वोट मांगने, कैसे उनका रिएक्शन रहता है, जब बताएंगे? रिएक्शन क्या, उस टाइम तो तुम्हारे पैर को धुलाना, पैर धो लेंगे, पी भी लेंगे। हाँ, पी भी लेंगे, लेकिन उसके बाद हाँ पी भी लेंगे। अगर कौन का 10 वोट देना है तो पी भी लेंगे, लेकिन उसके बाद कोई सुनता नहीं कहाँ गए, कौन आया, कौन है। और पब्लिक से हारेंगे, पब्लिक से जीतेंगे। हाँ, और जीतेगी अब की भाजपा हमारे यहाँ, गारंटी। कल को आना, यहाँ पूछ लेना। और भाजपा 50,000। नाम का है दादा आपका? द्वारका प्रसाद शुक्ला। अब मिल्कीपुर का एक गांव है मक्खूपुर, वहां भी हम पहुंचे, जहां पर ये मालूम पड़ा कि वहां कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद वहां की जनता ने बताया। न्यूज़ 7 मीडिया से बात की, सुनिए। 10 वोट हमारे घर में है, यही जान लियो सब कट गया, एक वोट आवा है बस। अब क्या करी? 10 ऑटो में सिर्फ एक? हाँ, एक वोट आवा है बस। तो कहाँ जाई दिए सब? तो बहुत दिक्कत है। तो क्या करी फिर? तो आपने कहा वहाँ किसी से? अब क्या किसी से कहीं पर्ची बटत आया, आज कई रोज से हम सब पूछे थे, हमारे सबका नाम ही नहीं ना। हाँ। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, जब वोट देने महिलाएं जाती हैं
जैसे बुर्खा पहनकर, तो क्या आपको भी लगता है कि 10 बार उनका चेहरा देखा जाता है, आधार कार्ड चेक किया जाता है, बहुत चेकिंग की जाती है? चेहरा देख के तो फिर वोट पड़त है। हाँ कहिए चेहरा खोल दो तो सब खोल दी तो वोट दी आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हुआ था वो जाओ तो आज जहाँ वोटवा पड़ा था चेहरा देख के तो खोले के पड़ा था, कैसे बांधे रहा तो खोले के पड़ा था, खोल के तो फिर वोट दी थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन ऐसे हुआ था। अब बताओ अब की वोट ही नहीं ना तो क्या करी, 10 जने में एक जने का वोट है। खुद आपने सुना कि मिल्कीपुर का जो ये गांव है मक्खूपुर, वहां पूरा क्षेत्र मुस्लिम समुदाय का ही है, सभी मुस्लिम वहां रहते हैं और वहां से कई लोगों की वोट काटे गए, आपने सुना ही। अब यहां पर एक जो सोचने वाली बात है वो ये कि अक्सर लोग सोचते हैं और ये भी दावा किया जा रहा था कि जो मिल्कीपुर का यादव समाज है, जो पासी समाज है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। लेकिन जब हमने बात की कुछ यादवों से तो कुछ इस तरह से बात करते हुए नजर आए। वोट दे रहे हैं ना आप लोग पास को? मैडम 1200 वोट पड़ा था हमारे यहाँ। हाँ 1200 वोट पड़ता है, 2000 वोट लिस्ट में है। अब के 180 वोट आवा है, उस सब कट गया है, 80-90% वोट कट गया है। क्या देंगे 180 वोट? हाँ। ये वोट कटे किस समाज के हैं? सब पीडीए के कटे हैं। सब पीडीए के? क्या वजह हो सकती है? 180 पर्ची बटी है और बटी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? वजह क्या है काटने का? काटने का वजह ये है कि वो उपचुनाव सरकार ही जीतती है, बस वही जीते। अच्छा, किसी तरह का दबाव है क्या सरकार का? दबाव की बात नहीं, जब काटेंगे हो यार पर्ची है लिस्ट ऐसे, तो हम क्या करिए? अब अपने घर लिस्ट बनाई। सब समाजवादी हैं यहाँ से। सब समाजवादी हैं जी। अच्छा, भैया कह रहे हैं चंद्रभान पासवान ही जीत रहे हैं। चंद्रभान पासवान जो वोट ही नहीं है तो कहाँ से वोट डालेंगे भाई? जो लिस्ट में नाम ही नहीं है तो किसी को वोट डालने का वही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है क्या कुछ गलत हो रहा है? गलत तो हो रहा है भाई, तभी तो वोट कट गया हमारा सबका। हमने पहले भी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि हमने वहां एक बैठक भी की, न्यूज स्टार बैठक जो हम लगातार कर रहे हैं। उसमें हमने 2 एरिया बनाए, एक तरफ समाजवादी पार्टी का और एक तरफ बीजेपी का। तो जो पलड़ा है वो आप खुद देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एससी जो है, एससी हाँ यहाँ पर वोट जो है उनका सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय यहाँ का है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर ब्राह्मण हैं। उसके बाद यादव हैं, फिर मुस्लिम हैं। हाँ ऐसे 2-4 घर यहाँ पर महारा हैं, 1-2 घर यहाँ पर कुम्हार जिनको कहते हैं। हाँ कुम्हार, और 1-2 घर यहाँ पर तेली है। ऐसे करके जातिकरण से यहाँ पर जो है मतलब जाति हैं। ये जो यादव है और मुस्लिम, ये क्या बटा है या फिर पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ? ये भैया बोला उनका। देखिए यहाँ पर जो यादव हैं इस बार, वो यादव जो यहाँ के हैं इस बार उनका झुकाव हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना यह है किधर? बीजेपी की तरफ। अब यहाँ एक और बात आपको बता दें, जब हम वहां पहुंचे तो कैबिनेट मिनिस्टर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे हमने बात की, ये जानने की कोशिश की कि उस मीटिंग में क्या यादव भी शामिल थे, क्या ब्राह्मण मौजूद था, क्या पासी समाज था। तो वहां पर कुछ हमने यादवों से भी बात की कि क्या मिनिस्टर के आने के बाद, मीटिंग के बाद, उनके साथ बातचीत करने के बाद क्या उनका माइंड बदला। हमने बात की, सुनिए जरा से। सर, यादव जो मुस्लिम ये समाज जो फैक्टर, बड़ा फैक्टर है सर, ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफा बीजेपी को वोट देगा। एक तरफा। तो इस बार मुसलमान को मतलब अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार यादव समाज को मैं देख रहा हूँ और जिस प्रकार जुड़े हैं, माननीय विधायक जी रामचंद्र प्रधान जी हमारे विधायक जी हमारे साथ हैं, रामचंद्र यादव जी भाई साहब। सांसद जी का बेटा है, एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जनता जनार्दन ने एक तरफा निर्णय ले लिया। नाम क्या है? संत कुमार यादव। यादव जी, तो अभी आप साइकिल को वोट देते आए हैं? हमेशा दिए, और इस बार क्या मूड बना है? इस बार भी साइकिलें देंगे। स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात किए हैं, कोई असर नहीं क्या कहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हम लोग जहाँ देते हैं वही देंगे। कहने वाली आते से आए थे, बुलाया गया था? पर चले आए, बुलाए हम चले आए। लेकिन देंगे साइकिलें को। तो इस तरह की जो हमने गतिविधियां आपको दिखाई, वहां की जनता की जो बातें आपने पहुंचाई, उससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं कि जो 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं
वो जीत किसे दिला रही है, भारतीय जनता पार्टी को या फिर समाजवादी पार्टी को? साइकिल दौड़ रही है या फिर कमल खिल रहा है? अच्छा, एक चीज यहां पर एक और बात समझाने वाली है। जो तीसरी भूमिका वहां थी, सूरज चौधरी जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए, टक्कर दो ही पार्टियों के बीच थी, भारतीय जनता पार्टी और सपा की। लेकिन सूरज चौधरी भी एड़ी से लेकर चोटी तक पूरा जोर लगा रहे थे। उन्होंने भी बताया कि जो पासी समुदाय है पूरी तरह उन्हीं की तरफ है। ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, सूरज चौधरी ही है ऐसे जो गांव में जा रहे हैं, बाकी तो पूरा एकदम उनका लश्कर जो है रोड से जा रहा है। सूरज चौधरी अपने दोस्तों के बीच में जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने साथ पढ़ने वालों लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो गांव में जा कर के खेतों में जा कर के देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, किस तरीके से अपने खेतों की रखवाली के लिए जगह जगह झटका मशीन लगाए हैं, साड़ों के लिए किस तरीके से परेशान रहते हैं, वो सूरज चौधरी हैं। और अंदाजा लगाइए और ये बताइए कि पूरी रिपोर्ट देखने के बाद, सबके बयानों को सुनने के बाद, पूरी गतिविधियों को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? क्या जनता इस बार फिर से एक बार हैट्रिक लगाएगी, फिर से साइकिल दौड़ाएगी या फिर कमल खिलेगा? कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।